सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर जब वादी उल निमला में पहुंचा तो चूंटियों का कौन सा वाक़या पेश आया। अजीम सुलेमानी लश्कर से ये मखलूक डर कर क्यों भाग खड़ी हुई और कुरान मजीद के इस वाक़े का जदीद साइंस से क्या ताल्लुक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे। अब 965 कबल मसीह में हजरत दाऊद के जानशीन बने और तकरीबन 60 साल फरमा रवा रहे। अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म मंतकुल बैर यानी परिंदों से बात करने का इल्म अता फरमाया था। बल्कि आप परिंदों ही नहीं, चरिंदों, दरिंदों और कीड़े मकोड़ों तमाम मखलूक के जबान समझते थे और उनसे उन्हीं की जबान में बात करते थे। आप अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसान, जिन्नों, परिंद, इंस और दरिंदों के अलावा अल्लाह की दीगर मखलूकात भी शामिल थी। अब बहुत रौब और दबदबे वाले बादशाह थे। आपके लश्कर में ये मखलूकात अलग अलग ग्रोह में मुंतज़िम थी। शैतान का गिरोह, जिन्नात का गिरोह, इंसान का गिरोह, हैवान का गिरोह और परिंदों का गिरोह। ये सब अपने अपने मकाम पर मुज़ब और कतार बनाए खड़े रहते थे। किसी की ये मजाल न थी कि वो अपने रुतबे और दर्जे के खिलाफ आगे पीछे होने का जुर्म का मुर्तकिब हो। सबकी जगह मौजूद थी और अगर कोई मौजूद न होता तो आपको फौरन खबर हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हजरत सुलेमान का एक बेमिसाल वाक़या पेश किया है, जिसके मुताबिक एक मरतबा हजरत सुलेमान जिन्नो, इंस और हैवानात के अजीम और शान लश्कर को लेकर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान ने दरअसल किसी इलाके पर लश्कर कुशी की थी, लेकिन उसकी तफसील नहीं मिलती। लश्कर सुलेमानी पूरे रोबो दबदबे के साथ सहराओं से गुजरता, पहाड़ों को पार करता, दरियाओं को उबूर करते हुए एक बड़ी वादी से गुजरा। ये वादी वादी उल निमला यानी चूंटियों की वादी कहलाती थी, जहाँ की जमीन और पहाड़ों में लाखों करोड़ों सुराख थे जिनमें चूंटियां रहा करती थी। निमला की ये वादी अस्कलान के करीब थी, जबकि इब्ने बतूता ने लिखा कि ये वादी सबदून और अस्कलान के दरमियान थी, जबकि बाज मुफस्सिरीन इसे मुल्क शाम में बताते हैं। बहरहाल लश्कर सुलेमानी का इस वादी से गुजर हुआ। चूंटियों की एक बस्ती में एक मलका चूंटी थी। मलका चूंटी अपने राया चूंटियों का बहुत ख्याल रखती थी और चूंटियों की इस सल्तनत का नज़्म-ओ-ज़ब्त बखूबी चलाती थी। तमाम चूंटियां अपनी मलका से बहुत प्यार करती थी और उसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहती। उस वक्त मलका चूंटी बहुत सी दीगर चूंटियों के साथ वादी में घूम रही थी। अचानक उसे जमीन में अजीब सी धमक महसूस हुई। वो चौंक कर रुक गई और जमीन से आती हुई आवाज को गौर से सुनने लगी। मलका चूंटी बोली, लगता है कोई बहुत बड़ी फौज हमारी वादी की तरफ आ रही है। ये जरूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। दीगर चूंटियों ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया। कुछ ही देर में उस जानिब से धूल के बादल उठते दिखाई दिए। जल्द ही फौज करीब आन पहुंची। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार अपने फौज के साथ आ रहे थे। चूंटियों की मलका ने चीख कर कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज करीब आ पहुंची है। मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम चूंटियां अपने बिलों में चली जाएं। सुलेमान हमें और कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहे, मगर उन्हें क्या मालूम कि हमारी कसीर तादाद इस वादी में मौजूद है और जमीन पर रेंग रही है, लिहाजा कहीं लश्कर हमें बेखबरी में कुचल न डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त 3 या 5 मील की दूरी पर थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तक मलका चूंटी की आवाज पहुंच गई। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मलका चूंटी की समझदारी और अपनी राया की ख्याल रखने पर उसकी तारीफ करते हुए फरमाया, बेशक एक बादशाह को अपनी राया के हिफाजत का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह ये मलका चूंटी ने किया है। इस वाक़े में हमारे लिए बेशुमार नसीहतें और सबक मौजूद हैं, लेकिन इस वाक़े का एक पहलू जदीद साइंस की कड़ियों को जोड़ता है। दरअसल हैवानात, खासकर हशरातुल अर्द की दुनिया के बारे में साइंस लंबे अरसे से कुछ नहीं जानती थी और आज भी तमाम जदीद तरक्की के बावजूद हम मुकम्मल आगाह नहीं, खासकर चूंटी जैसी छोटी मखलूक के मुतालिक जिनका अपना एक तर्ज मुआशरत है और अलग निज़ाम जिंदगी है। साल 1916 में E.O. विल्सन और उनके साथियों ने चूंटियों पर काफी रिसर्च की थी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूजेन की एक स्टडी रिसर्च में बताया गया कि चूंटियां दरअसल दूसरे जानवरों से काफी अलग और समझदार मखलूक है, क्योंकि वो आपस में बात करती है। लेकिन ये चूंटियां आवाज से बात नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं।
और इसका तरीका ये होता है कि अपने मुंह से एक फ्लूइड या मवाद निकालती है और सामने वाली चूंटी के मुंह में चिपका देती है और दूसरी चूंटी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए अक्सर चूंटियां चलते चलते रुककर दूसरी चूंटियों के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। ये दरअसल ये वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल होता है। आज साइंस चूंटियों के जिस बोली और डेटा ट्रांसफर पर जोरों से रिसर्च कर रही है और हैरत ज़दा है। वही कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के ज़मन में ये वाज़ेह कर दिया था कि ये मखलूक भी बोलती और समझती है, लेकिन उस जमाने में इन वाक़यात को महज किस्से कहानी और अफसाने करार दिया गया, जिसे आज साइंस मानने और इकरार करने पर मजबूर है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान मजीद में गौर किया उन लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ जमीन का हजम बताया बल्कि ये भी बताया कि इंसान परिंदों की तरह कैसे परवाज कर सकता है। अगर हम कुरान मजीद में गौर व फिक्र करें तो आज भी ऐसी इजादात कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी हैरान रह जाए। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया कि क्या ये कुरान में गौर नहीं करते, क्या अकल नहीं रखते। इसमें अकल वालों के लिए बहुत सारी निशानी